अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत 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 ही अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में हम प्रीफिक्सेस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले 3 लेक्चर जो हमारे हो चुके हैं उनके बारे में भी मैं एक बार फिर थोड़ा बहुत बता देता हूं, ताकि आप लोगों को सारी चीजें याद रहें कि हमने ये चीजें इस चैप्टर में पढ़ी थी। जो हमारा लेक्चर हुआ था लेक्चर नंबर 1, उसमें हमने बहुत बहुत ही बेसिक चीज देखी थी कि भाई हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। ऐसा ही है, अब मैं बताऊंगा नहीं कि क्या होती हैं, बस थोड़ा बहुत आपके माइंड में एक मैप बनाऊंगा कि हम ये चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करके आए हुए हैं। ओके, बेस क्वांटिटीज जो हमारे पास, सॉरी, फिजिकल क्वांटिटीज की हमने 2 टाइप्स डिस्कस की। बेस फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा ही है लेक्चर नंबर 1 में, एंड और दूसरी हमने डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज, ऐसा ही है। अब इन चीजों का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इनके रिलेटेड जो जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी, ओके, डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, इनके रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई भी चीज है, जो जो बताई है ना, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके बाद हम आगे जी लेक्चर नंबर 2 पे। ऐसा ही है, लेक्चर नंबर 2 में शुरू में तो मैंने आप लोगों को बताया था जिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में। ऐसा ही है, फिर मैंने आपको बताया बेस यूनिट्स के बारे में एंड डिराइव यूनिट्स के बारे में। ओके, अब देखो, बेस फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिर ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिर मैंने आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कंसेप्ट दिया, फिर बेस यूनिट्स पढ़ी, फिर ड्राइव यूनिट्स पढ़ी। ओके, बेस फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ बेस यूनिट्स पढ़ सकते थे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज के साथ साथ ड्राइव यूनिट्स पढ़ सकते थे, बट इससे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स का कंसेप्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसीलिए मैंने लेक्चर नंबर 2 अलग लेक्चर बनाया। पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स बताया, फिर बेस यूनिट्स, फिर ड्राइव यूनिट्स। ओके, वरना बेस यूनिट्स एंड ड्राइव यूनिट्स में इनके साथ ही आप लोगों को बता देता। ओके, बट जो नेक्स्ट लेक्चर बनाया था कि आपके माइंड में एक एक चीज क्लियर रहे, पूरा मैप बना हुआ रहे कि हम ऐसे चले थे, ये चीजें पढ़ी थी, ये सब कुछ था इन टॉपिक्स में। ओके, फिर आ जाओ जी लेक्चर नंबर 3। उसमें हमने पढ़ा था किसके बारे में? साइंटिफिक नोटेशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये भी, साइंटिफिक नोटेशन। ये तो मैथ के चैप्टर नंबर 2 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, साइंटिफिक फॉर्म कौन सी होती है, ऑर्डिनरी फॉर्म कौन सी होती है। अब इसी तरह इसी से लिंक हमारे पास लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में बच्चों? प्रीफिक्सेस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जी, प्रीफिक्सेस क्या होता है। देखो, इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने कहा था कि अगर हमारे पास कोई नंबर्स बहुत बड़े हो या कोई नंबर्स बहुत छोटे हो, तो उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ऐसा ही है आज का जो हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस, ये भी हम इसी मकसद के लिए यूज करते हैं। बट अगर किसी फॉर्म को हम साइंटिफिक नोटेशन से भी सिंपलेस्ट करके लिखना चाहे ना, तो हम फिर यूज करते हैं प्रीफिक्सेस को। ओके, मैं कोई एग्जांपल लिखता हूं यहां पे साइंटिफिक नोटेशन की। फॉर एग्जांपल, साइंटिफिक नोटेशन की कोई एग्जांपल में लिखता हूं 5.1
0.0 इंटू 10⁻³ मीटर। देखो ये साइंटिफिक में है ना, क्योंकि पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है। ये चीज तो है बच्चों साइंटिफिक नोटेशन। ओके, आसान सी बात है, साथ साथ समझना, बहुत आसान चीजें हैं। हाँ सर, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, साइंटिफिक नोटेशन होता है, बट अभी काय को बता रहे हो। देखो चीजें मैं लिंक करके बताऊंगा, इसी से समझाऊंगा प्रीफिक्सेस। मैंने क्या कहा कि प्रीफिक्सेस भी बेसिकली यूज करते हैं नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। ओके, बट हाउ, ये आ गई साइंटिफिक नोटेशन की एग्जांपल। अब इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके लिखेंगे, बात तो ये आती है। तो उससे पहले आओ, ये जो वर्ड प्रीफिक्सेस है ना, प्रीफिक्सेस, अब देखो ये कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का। प्री का मतलब है प्री 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 नाइन्थ होती है, जैसे नैन से पहले, नाइन्थ से पहले, ऐसा ही है। इसी तरह ये वर्ड प्री जो होता है ना, इसका मतलब होता है पहले। फिक्सेस जो है, फिक्स की जमा है। ओके, प्री पहले, फिक्सेस का मतलब फिक्स करना। किसको? कुछ हमारे पास वर्ड्स होते हैं, या इनको आप लेटर्स भी कह सकते हो, बट वर्ड्स या लेटर को फिक्स करना पहले, किससे पहले? बेस यूनिट्स से पहले। ओके, अब देखो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है ना, अब ये इसमें क्या है? यूनिट है। अब मुझे इस यूनिट से पहले कोई वर्ड्स या कोई लेटर्स फिक्स करने पड़ेंगे। अब वो वर्ड या वो लेटर कौन सा होगा, उसके लिए आपको बुक में से याद करना पड़ेगा प्रीफिक्सेस का टेबल। बहुत आसान है। आटो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टर, किलो, मेगा, गेगा, तेरा, पीटा, एक्सा। ओके, अब 3 के मल्टीपल्स हैं। 10⁻⁻18 से स्टार्ट करो, पीछे -15, -12, -9, -6, -3 तक पहुंच के -2, -1, 1, फिर 1, सॉरी -1, फिर 1, 2, 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18 तक। ओके, इस तरह आपने वहां से क्या याद रखना है? टेबल। अब टेबल में देखो 10⁻³ किसके बराबर है, याद भी करना, बट अभी टेबल में देख लो। ये बराबर है बच्चों किलो के, तो आप लिख दो ना किलोमीटर। ये कन्वर्ट हो गया प्रीफिक्सेस में। क्या हुआ? बेस यूनिट थी, इससे पहले मैंने लेटर फिक्स कर दिया। कौन सा लेटर है ये, कौन सा लेटर, कैसे पता चला? इसके लिए तो प्रीफिक्सेस टेबल याद होगा ना। ओके, क्लियर है। साइंटिफिक से किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? प्रीफिक्सेस में। ऐसा ही है, ये चीज तो थी थोड़ी सी आसान, बट अगर कभी कभार ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, अगर कभी कभार कुछ फॉर्म आ जाए 2.0 इंटू 10⁻⁴ मीटर, बट प्रीफिक्सेस के टेबल में तो 10⁻⁴ आता ही नहीं है, वहां पे तो 3 के मल्टीपल्स आते हैं। 1, 2, 3 तो आता है, बट उसके बाद 3 के मल्टीपल्स आ जाते हैं, 6 आ जाता है, 9 आ जाता है, 10 आ जाता है। तो इसको हम प्रीफिक्सेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कर सकते हैं, आपने इसका नियरेस्ट, इसके करीब तरीन देखना है कि कौन सा प्रीफिक्स है। अगर 4 को मैं 3 के करीब तरीन है, 2.0 इंटू 10⁻⁴ प्लस 3 मीटर लिख सकता हूं ना। 3 + 1 4 ही होता है। 2.0 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻³ मीटर लिख सकता हूं। हाँ जी, बेसिस सेम, पावर्स ऐड। ओके, फिर 2.0 इंटू 10⁻⁴ ये किलो हो जाएगा, क्योंकि 1 किलो बराबर होता है 10⁻³ के। पुट कर दिया। अब ये 10⁻⁴ को खत्म कर दो ना। कैसे? साइंटिफिक नोटेशन में याद है ना क्या करते होते थे? एक पॉइंट आगे लेके जाएंगे, 20 बन जाएगा। ओके, 20 किलोमीटर। ये तो कन्वर्ट करना आता है ना आपको। मैंने क्या कहा था? फॉर एग्जाम्पल 20 है, यहाँ पे पॉइंट कहां पे है? इधर है ना, जहां पे पॉइंट नजर नहीं आता एंड पे। लेके किधर जाना? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। कितने डिजिट क्रॉस हुए? 1। तो जब मैं इसको 2.0 लिखूंगा
इनटू 10 रेज पावर 1 डिजिट क्रॉस किया तो 10 रेज पावर 1, छोटे से सॉरी बड़े नंबर से छोटे में आए तो पावर पॉजिटिव। देखो इसका उल्टा करेंगे ना, अब देखो ये तो आए साइंटिफिक में, बट इधर तो साइंटिफिक से दूसरी फॉर्म में, ये ऑर्डिनरी फॉर्म में, तो उल्टा साइंटिफिक में आने के लिए बड़े नंबर को जब छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो पावर प्लस, अब पावर प्लस थी खत्म करनी है, उल्टा ना बड़े से छोटे में आते थे तो इधर छोटे से बड़े में जाएंगे। देखो 2 से मैं 20 में चला गया। ओके क्लियर है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स याद रखने हैं। तो आई बात समझ के प्रीफिक्सेस क्या होता है, प्री का मतलब पहले, फिक्स का मतलब फिक्स कर देना वर्ड्स या लेटर्स। ओके अब किससे पहले भाई, बेस यूनिट से पहले कैसे कैसे फिक्स करना है ये भी मैंने बता दिया। नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करो, फिर देखो टेबल में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो उसके करीब तरीन जो नजर आ रहा है उसमें कन्वर्ट करो, जैसे मैंने यहाँ पे किया, फिर उसकी यूनिट पुट कर दो, बाकी जो बच गया उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में ले जाओ। ऐसा ही है, क्लियर है यहां तक। चले नेक्स्ट, अब कुछ भी आपको प्रीफिक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए दिया जाए तो कर लोगे ना। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। फिर हम प्रीफिक्सेस के कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। ओके अब हम सीखते हैं जी सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। अगर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ना तो बहुत से न्यूमेरिकल्स समझ लो आप लोगों को आ जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स में हम मोस्टली यूनिट्स को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को वो चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी पहली एग्जांपल लेता हूं कि 3 मीटर को कन्वर्ट करते हैं जी किलोमीटर में, ऐसा ही है, आना सही है ना आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किलो किसके बराबर होता है, तो उसके लिए अभी जो मैंने बताया प्रीफिक्सेस का टेबल देख लो, 1 किलो बराबर है 10 रेज पावर 3 की। ओके तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब देखो मुझे 3 मीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ओके यूनिट देखो, मीटर से जाने किलोमीटर है, क्या मेरे पास बच्चों 3 मीटर है। अब देखो मुझे किस में जाना है, किलोमीटर में ना, तो आप क्या करो, इसको किलो से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो मीटर, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना। मैं किलो किलो को खत्म करूं तो मेरे पास 3 बचता है, लिख सकता हूं ऐसे में, कोई मसला तो नहीं है ना यहां तक। ओके अब देखो 3 इंटू किलो, ऊपर वाला इसी तरह रखो, नीचे वाला किलो की जगह पुट कर दो 10 रेज पावर 3, लिख भी लो कि 1 किलो 10 रेज पावर 3 के बराबर होता है। ओके ये यूनिट इसी तरह। ओके अब सर ऊपर वाले किलो की जगह क्यों नहीं पुट किया 10 रेज पावर 3, क्योंकि बच्चों मुझे तो कन्वर्ट ही किलोमीटर में करना है ना, इसीलिए मैंने ये किलो इसी तरह रख दिया, नीचे वाले किलो की जगह 10 रेज पावर 3 पुट कर दिया। अब जब भी डिनोमिनेटर में हो इसको ऊपर लेके जाना हो, आपको पता है ना पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब 10 रेज पावर प्लस 3 ऊपर जाके 10 रेज पावर माइनस 3, ये किलो अपनी जगह पे, ये मीटर अपनी जगह पे। ओके देख लो 3 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3 किलोमीटर हो गया कन्वर्ट किलोमीटर में, कोई मसला तो नहीं है ना। अब ये है आपके पास साइंटिफिक नोटेशन, आप इससे ऑर्डिनरी नोटेशन में भी जा सकते हो। ऐसा ही है, जब भी माइनस पावर में हो तो कौन सी फॉर्म आती है, जीरोस वाली। देखो पॉइंट यहां पे है, मुझे 3 डिजिट्स पीछे मूव करना है, 0.20 खुद से लगाने पड़ेंगे, 13 किलोमीटर। तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। बेशक यहां तक लिखो या इसमें भी कन्वर्ट करो, बट मेन चीज क्या है,
कन्वर्जन आनी चाहिए, मीटर से किलोमीटर या इस तरह की कोई भी आप लोगों को यूनिट दी जाए तो आप लोगों को कन्वर्ट करना आना चाहिए। ओके, अब इस चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, साइंटिफिक नोटेशन वाला कंसेप्ट अच्छे से देख के आए हो तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। साइंटिफिक ऑर्डिनरी से साइंटिफिक जाना, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी। आप देखो जीरो वाली फॉर्म को साइंटिफिक में कन्वर्ट करते हैं ना, पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 1 2 3 3 डिजिट्स मूव किया तो जीरोस वाली फॉर्म हो तो माइनस आता है ना, या छोटे से बड़े नंबर में जा रहे हो माइनस, तो बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा रहे हैं ना आप। जब देखो माइनस वाली फॉर्म के लिए जीरो वाली फॉर्म खत्म होती है ना, जब माइनस पावर में खत्म करना हो, मतलब सिंपल फॉर्म में जाना हो तो जिधर से आए थे उधर ही वापस, तो इस साइड से आए थे ना इसी साइड वापस। ओके, क्लियर है, आगे बात समझ। ये वाली एग्जांपल, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, कोई कर लेते हैं जी। 0.005 मिलीमीटर को कन्वर्ट करते हैं माइक्रोमीटर में। ओके, अब सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई ये मिली किसके बराबर होता है, ये माइक्रो किसके बराबर होता है। ओके, क्लियर है। अब यहां पे तो सिंपल था, मीटर था, मुझे किलो में जाना था, मैंने किलो से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, बट यहां भी मुश्किल नहीं है सॉल्यूशन। अब देखो ये चीज है ना 0.005 मिलीमीटर, इसको मीटर मीटर ना सोच लेना, ये है पहला ए मिलीमीटर। अब सबसे पहले मिली की वैल्यू पुट कर दो, 0.005 मिली होता है 10 रेज पावर -3, ये आ गया मीटर, आगे लिख भी दो 1 मिली बराबर है 10 रेज पावर -3 के। ओके, यहां तक क्लियर है ना। जब भी 2 m इकट्ठे आए तो इसका मतलब होता है मिलीमीटर, 1 m हो ना इसको मिली ना समझ लेना, ये तो यूनिट है ना मीटर। आपको पता है ना कि हर नंबर के साथ यूनिट लाजमी आती है। ओके, ऐसे कभी भी नहीं हो सकता 3 अकेला लिखा हुआ है, पैक तो नहीं है ना, फिजिक्स है भैया। ओके, क्लियर है यहां तक। अब मुझे जाना किसमें है, माइक्रो, तो माइक्रो का पता होना चाहिए किसके बराबर होता है, 0.005 इंटू 10 रेज पावर -3, माइक्रो के साथ मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, क्योंकि भैया मुझे माइक्रो में ही तो जाना है ना, उसको तो कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 0.005 इंटू 10 रेज पावर -3 इंटू ये माइक्रो, इसी तरह इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, आगे लिख भी दो कि 1 माइक्रो बराबर होता है 10 रेज पावर -6 की। ओके, अब -6 को ऊपर लेके आओ, +6 हो जाएगा, ये माइक्रो इसी तरह। देखो ना माइक्रोमीटर में कन्वर्ट, तो क्या सीखा आप लोगों ने, जिसमें जानना है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करो, डिवाइड भी करो, बट उसकी वैल्यू भी पता होनी चाहिए आप लोगों को। ये कुछ इंपॉर्टेंट हो गया, किलो हो गया, मिली हो गया, सेंटी हो गया, माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, पिको हो गया, सेंटी, बस ये कुछ 6-7 एक मोस्टली यूज हो रही होती हैं, इनकी वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ओके, अब 005 इनकी बेसिस सेम पावर्स एट माइक्रोमीटर, 0.005 इंटू 10 रेज पावर 6 में 3 गया 3 माइक्रोमीटर। अब देखो पावर 3 में है ना, तो क्या होगा, पॉइंट इधर है, आगे जाऊंगा 1 2 3, तो 5 माइक्रोमीटर क्या आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखो जरा पावर प्लस में है ना, जैसे मेरे पास 5003 ये हो इनटू, इसको मुझे कन्वर्ट करना हो जी साइंटिफिक में, पॉइंट इधर इधर लाना है, 5.0 इंटू 10 रेज पावर 3। अब देखो साइंटिफिक में आने के लिए बड़े से छोटा नंबर, जब ऑपोजिट जाएंगे छोटे से बड़ा नंबर, छोटे से बड़ा नंबर, या देखो इस साइड आए थे, वापस किस साइड जाना पड़ेगा, इसी साइड जाना पड़ेगा। ओके, जीरोज वाली फॉर्म ना समझ लेना,
क्लियर है ना। पावर 3 खत्म करनी है तो देखो इधर से जब आते प्लस होता है ना तो साइंटिफिक नोटेशन खत्म करनी है, उसी साइड जाना पड़ेगा। साइंटिफिक वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से सुन के आए हो ना, तो इन चीजों में मसला नहीं होगा। तो अब आप लोगों को कोई भी इस तरह की यूनिट्स दीजिए, कन्वर्ट कर लोगे ना, मुश्किल तो नहीं है। तो अब चलते हैं हम प्रीफिक्सेस की कुछ एग्जांपल्स पे। प्रीफिक्सेस एंड कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का कंसेप्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब हम प्रीफिक्सेस के रिलेटेड एग्जांपल्स या एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, सारी चीजें इस टॉपिक के साथ ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जांपल करते हैं जो प्रीफिक्सेस के टॉपिक के साथ दी हुई है। एग्जांपल 1.2 आप अपनी बुक पे देख सकते हो। एग्जांपल क्या है जी कि राइट द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन एंड आल्सो रिप्रेजेंट यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रीफिक्सेस। अब हमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं, इनके बारे में कहा गया है कि इन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो, उसके बाद क्या करो जी, प्रीफिक्सेस में भी रिप्रेजेंट करो। तो पार्ट ए का सॉल्यूशन देखते हैं जी। क्या कहा हुआ जी, 1 टन ऑफ राइस को किस में कन्वर्ट करना है, किस में लिखना है, ग्राम्स में लिखना है। तो सबसे पहले एज वी नो दैट हमें इस चीज का पता है, क्या पता है जी कि ये जो 1 टन होता है ना, ये 1000 kg के बराबर होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1 टन किसके बराबर होता है, 1000 kg। ओके, क्लियर है। अब किलो 1 टन इज इक्वल टू 1000, यहां पे कामा यूज कर लेते हैं। किलो भी तो किसके बराबर होता है बच्चों, 1000 के बराबर होता है। 1 किलो होता है 10⁻³ या ये बराबर होता है 1000 के बराबर होता है। ओके, तो मैं 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 क्या हो जाता है जी, 1 इंटू 1 1 ही होता है, 30 इंटू 30 60 बन जाते हैं। ये चीज है, चलो प्रॉपर करके लिख लेते हैं जी। 1000 ये वाला किलो बराबर होता है 1000 kg, ये ओके, ग्राम अपनी जगह पे। नाउ 1 टन इज इक्वल टू, देखो 1 इंटू 1 1 ही होगा, 30 ये वाले एंड 30 ये वाले। ओके, फिर 1 टन, अब इसको कन्वर्ट करो साइंटिफिक में। अभी यहां पे पॉइंट कहां पे है, नजर नहीं आ रहा, तो कहां पे होता है, लास्ट पे। ग्राम के बाद नहीं, लास्ट जो हमारे पास डिजिट है उसके बाद, लास्ट डिजिट है 0, यहां पे है। बट मुझे इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो पॉइंट लेके आना फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 के बाद, ये हो जाएगा 1 पॉइंट, एक ही 0 लिखता हूं, इनटू 10⁻⁴। देखो कितने डिजिट्स क्रॉस किए, 1 2 3 4 5 6 ये ग्राम अपनी जगह पे। अब बताओ +6 ही रहेगा या -6 आएगा। साइंटिफिक नोटेशन बहुत अच्छे से आती होगी आप लोगों को। देखो एक बहुत बड़ा नंबर था, इसको मैंने 1 में कन्वर्ट किया, छोटे में, बड़े से छोटे में गया तो पावर में 6 आता है। या जिस तरह आपको आसान लगता है, जिस तरह आपने साइंटिफिक नोटेशन सीखी हुई है, उस तरह आप याद रख लो। अब 10⁻⁶ किसके बराबर होता है बच्चों, मेगा के बराबर। 1.0 ये मेगा ग्राम के बराबर आ जाएगा। साथ लिखोगे भी कि 10⁻⁶ बराबर होता है मेगा के, कैपिटल M। ओके, तो ये हमने पहले साइंटिफिक में कन्वर्ट किया, उसके बाद इसको प्रीफिक्सेस में भी रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, अब आ जाओ इसके पार्ट बी पे। क्या है जी, डायामीटर ऑफ न्यूट्रॉन। जीरो पॉइंट इसके आगे 14 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 दिस वन। अब देखो सबसे पहले तो इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करो। पॉइंट इधर है, मुझे 1 के बाद लेके जाना है ना, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हम पॉइंट को लेकर जाते हैं। तो ये होगा 1.8 इंटू 10 रेज पावर 14, जीरो है एक, ये नंबर है 15। अब देखो क्या होगा बच्चों, जीरोस वाली फॉर्म है ना, तो माइनस या छोटे नंबर को बड़े में कन्वर्ट किया। देखो 1 के पीछे इतने जीरोस के पहले पॉइंट आ रहा है, कितना छोटा नंबर है। ओके, छोटे को 1 में कन्वर्ट कर दिया तो पावर माइनस या जीरोस वाली फॉर्म खत्म की, जिस तरह आप लोगों को आसान लगे। अब 1.8 10 रेज पावर बराबर होता है फेमटो के। आगे लिख भी दो जी के या 1 फेमटो इज इक्वल टू 10 रेज पावर माइनस 15। ऐसे लिखो या वैसे लिखो, एक ही बात है। ओके, क्लियर है। तो डायामीटर ऑफ न्यूट्रॉन को हमने किस में कन्वर्ट किया, पहले साइंटिफिक नोटेशन में और उसके बाद आराम सुकून से कन्वर्ट कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया प्रीफिक्सेस में। ओके, क्लियर है यहां तक। ये थी आपकी एग्जांपल 1.2। अब जो आपका प्रीफिक्सेस वाला टॉपिक है ना, वहां से आप जस्ट इसकी डेफिनेशन ही याद रख लो, और क्योंकि डेफिनेशन के साथ आप लोगों को ये कन्वर्जन आनी चाहिए, प्रीफिक्सेस में रिप्रेजेंट करना नंबर्स को, ये सारा कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए प्रीफिक्सेस के टॉपिक के लिए। ओके, अब हम चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स। अब ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी हमारे पास प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन के रिलेटेड। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि एस्टिमेट यूर एज इन मिनट्स इन सेकंड्स। अपनी एज को मिनट्स एंड सेकंड्स में क्या करना है जी, लिखना है। तो ये कंसेप्ट हम यहां पे भी समझते हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसमें भी एक न्यूमेरिकल इस तरह का है, तो आप लोगों का ये कंसेप्ट और बहुत अच्छा हो जाएगा। तो एज क्या है बच्चों आपकी, क्या लूं, 15 इयर्स ले लूं, क्योंकि 9th वाले बच्चे मोस्टली 15 साल के ही होते हैं। ओके, अब मुझे एयर्स में से किधर जाना है जी, मिनट्स में। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, किसमें कन्वर्ट करना है, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, अब आ जाओ जी, पहले मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं। एज इन मिनट्स। सो अब देखो 15 है, 15 इयर्स। अब ये 15 जो है ना, इसको भूल जाओ, इयर्स साल, एक साल में कितने मंथ होते हैं जी, 30 मंथ्स होते हैं। ओके, आगे बात समझ, ये 15 जो पीछे होगा ना उसको भूलते जाओ, हमने जाना है मिनट्स में। तो साल है, साल में क्या होते हैं बच्चों, महीने होते हैं ना, एक साल में सॉरी 12 महीने होते हैं, 30 महीने नहीं होते। ओके, क्लियर है यहां तक बात। हाँ, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, उसके लिए 365 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेज में चला जाएगा। ओके, दो मेथड हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, ये मैं करवाता हूं, दूसरा भी बताऊंगा। अब यहां तक इसको इसी तरह रखो। अब मंथ, मंथ में क्या होते हैं, डेज होते हैं, एक महीने में 30 दिन, तो 30 डेज। आगे बात समझ, फिर 15 इंटू 12 इंटू 30 तक इधर ही रखो। डेज, दिनों में घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। आगे बात समझ, एक कंसीडर करना होता है सिर्फ। अब 15 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 24 घंटों में मिनट्स होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट्स। तो ये आपके पास कन्वर्ट हो गया बच्चों मिनट्स में। ओके, कैलकुलेटर लो, जो आंसर आता है लिख लो मिनट्स में, इन सारों को मल्टीप्लाई करो, जो
आंसर आता है 7 मिनट्स। फिर नेक्स्ट, एज इन सेकंड्स। अब क्या करो, 15 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60। बच्चों ये मिनट्स है ना, इसी को 60 के साथ करो, क्योंकि मिनट स्कीम में तो सेकंड्स आते हैं ना, तो सेकंड्स आ जाएंगे। ओके, अब इस सारे को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखो तो सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। ये तो लिख सकते हो ना, ये तो मुश्किल नहीं है। ओके, या डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मिनट्स में आंसर आ जाएगा। वो जो मिनट्स में आंसर आएगा ना, उसको यहाँ पे लिखा, 60 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो सेकंड्स में जो आंसर आएगा वो लिख लो, जैसे मर्जी करो। ओके, कंसेप्ट आना चाहिए आप लोगों को। अब आ जाओ दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं। अब देखो एयर्स, तो एयर्स में से अगर डेज में जाए, एक साल में 365 दिन, तो 15 के साथ 365 को मल्टीप्लाई कर दो। ओके, क्लियर है। अब डेज में क्या होते हैं बच्चों, आवर्स होते हैं 25, फिर आवर्स में क्या होते हैं मिनट्स, फिर क्या होते हैं सेकंड्स। तो उस तरह भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। ओके, अब इसके आंसर पे आ जाओ। कह रहे हैं कि शो दैट प्रीफिक्स माइक्रो, माइक्रो की बात हो रही है कि वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है प्रीफिक्स मिली से। मतलब कि प्रीफिक्स जो माइक्रो है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है मिली से। ये चीज प्रूव करनी है। देखो 1000 इसके डिनोमिनेटर में है ना, मतलब माइक्रो जो है वो 1000 टाइम्स स्मॉलर है। ऐसा ही है, तो प्रूव करते हैं एज 1 माइक्रो। माइक्रो किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁶। ऐसे ही है, मुझे माइक्रो से कहानी स्टार्ट करनी है ना, तो मैं माइक्रो लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि माइक्रो बराबर होता है 10⁻⁻⁶। अब मुझे जाना किसमें, मिली में, तो क्या करो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मिले। क्लियर है। तो 1 माइक्रो 10⁻⁻⁶ मिली के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। 1 माइक्रो 10⁻⁻⁶ मिली, मिली ऊपर वाला मिली, इसी तरह नीचे वाली मिली की वैल्यू आगे लिख भी दो, 1 मिली इसके बराबर है। 1 माइक्रो मिली को ऊपर लेके आओ, -3 ऊपर आके +3 मिली, बेसिस सेम पावर्स ऐड। यहां पे सॉल्व करता हूं। नेक्स्ट 1 माइक्रो 10⁻⁻³ मिली, -3 ऊपर है, डिनोमिनेटर में लेके आओ +3। पता है ना इस चीज का, तो यही चीज प्रूव करनी थी। 10⁻³ ही होता है ना, माइक्रो इज 1000 टाइम्स स्मॉलर देन मिली, तो लिख लो। सो इट इज प्रूव दैट, प्रूव कर दिया हमने कि प्रीफिक्स माइक्रो इज 100 टाइम्स स्मॉलर देन प्रीफिक्स मिली। ओके, क्लियर है यहां तक क्वेश्चंस। अब हम प्रीफिक्सेस के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। आपका न्यूमेरिकल नंबर 2 है जी के, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स यूजिंग प्रीफिक्सेस। ओके, 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमने क्या करना है, प्रीफिक्सेस के थ्रू सॉल्व करना है। अब पार्ट 1 है 27.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो सबसे पहला जो काम होता है वो इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में ही है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा, नेक्स्ट क्या करो, पॉइंट को शिफ्ट करो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। देखो कितने पॉइंट्स मूव किया मैं, सॉरी कितने डिजिट्स मूव किया, 1, तो 10⁻1। अब +1 आएगा या -1, +1 आएगा ना, क्योंकि 27 को 2 में कन्वर्ट किया, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में, या जैसे आप लोगों ने याद रखा हुआ है वैसे रख लो। ये इस पॉइंट के शिफ्ट होने की वजह से 10⁻+1, बाकी 10⁻−10 अपनी जगह पे। अब
इसको एज इट इज ये बेसिस सेम पावर्स ऐड ना प्लस हो जाता है n2 -10 लिखा मैंने, प्लस माइनस माइनस 1 -10, बाकी सारा एज इट इज ये सेम। अब देखो इसके साथ कुछ भी नहीं है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 गया 9, बड़ी के साथ माइनस है -9। अब -9 आपको पता होना चाहिए नैनो के बराबर होता है, तो इसकी जगह नैनोमीटर अपनी जगह। ओके, अब इसी तरह इसके पार्ट 2 पे आओ। देखो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, सबसे पहला काम इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करो, तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाना है ना। कितने डिजिट्स मूव किए 1 2 3 4, फर्स्ट स्टेप में एज इट इज, सेकंड में कन्वर्ट किया। अब देखो 4 डिजिट्स मूव किए इसीलिए पावर 4, अब -4 आएगी ना, जीरो वाली फॉर्म खत्म हुई है। अब ये -4 पॉइंट के शिफ्ट होने की वजह से आया, बाकी -2 अपनी जगह पे। नाउ बेसिस सेम पावर्स ऐड, -4 -2 -6, अब -6 माइक्रो के बराबर होता है, लिखा भी 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶। ओके, तो माइक्रो यहां पे पुट कर दिया, तो ये आपके पास न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो। न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हमने किया था, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 के एस्टिमेट यूआर एज इन मिनट्स इन सेकंड्स, तो ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल उसी तरह का है। वहां पे मैंने कहा था ना कि हम एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जिसमें एज ईयर्स में भी होगी, मंथ्स में भी होगी, डेज में भी होगी। इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में एंड मेगा सेकंड्स में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एज ऑफ बॉय की हमारे पास क्या है 15 इयर्स 2 मंथ्स, 15 साल 2 महीने एंड 10 दिन का एक बच्चा है। इस सारी एज को हमने सबसे तो पहले कन्वर्ट करना है सेकंड में। ओके, अब आ जाओ, फर्स्ट हम 15 इयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम 2 मंथ्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम 10 डेज को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, जब ये तीनों सेकंड्स में कन्वर्ट होंगे तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल एज सेकंड्स में आ जाएगी। ओके, क्लियर है यहां तक? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी will convert 15 years 15 सालों को कन्वर्ट करेंगे इनटू किसमें जी, सेकंड्स में। ओके, नाउ अब 15 इयर्स, अब देखो 15 इयर्स को मैं क्या लिख सकता हूं, पीछे मैंने आपको बताया था कि ये जो 15 है इसको इसी तरह रखो, एक साल में कितने दिन होते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। दिन वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट भी यूज हो सकता है, उसका भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम उससे सॉल्व करते हैं। एक साल में होते हैं बच्चों 12 महीने, 12 मंथ्स। आगे बात समझ, एक साल में 365 दिन होते हैं, उस तरह भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेज में आए, फिर हॉर्स में आओ, फिर मिनट्स में आओ, फिर सेकंड्स में। बट एक साल में 12 मंथ्स भी तो होते हैं ना, तो इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है। तो 15 इंटू 12, साथ साथ मल्टीप्लाई करते जाए, 15 इंटू 12, चलो एनडी पे करेंगे, 15 इंटू 12 मंथ्स में, एक महीने में। अब जहां तक लिखो ना इस चीज को भूल जाओ, मंथ्स को देखो, मंथ से आने डेज में, ऐसे ही है, महीने में दिन नहीं होते हैं ना, तो मंथ से आएंगे डेज में। एक महीने में दिन कितने बच्चों, 30 दिन। ओके, फिर 15 इंटू 12 इंटू 30 डेज, दिन में क्या होते हैं, दिन में घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं जी। ओके, सॉरी घंटे ना, हॉर्स। क्लियर है?
अब 15 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 24 आवर्स में क्या होते हैं, घंटों में क्या होते हैं, मिनट्स। कितने मिनट होते हैं घंटे में, 60। अब मिनट्स में क्या होते हैं, सेकंड्स। 15 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60। अभी मिनट्स में अगर मैं फिर 60 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कन्वर्ट हो गए सेकंड्स में। आगे बात समझ। अब इस सारे को मल्टीप्लाई करता हूं मैं कैलकुलेटर पे। 15 इंटू 12 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, तो ये बराबर आ जाता है जी 466560000 सेकंड्स की। ओके, ये आपके पास क्या है बच्चों, 15 ईयर्स। ओके, क्लियर है ये बात यहां तक। नाउ अब 2 मंथ्स पे आ जाओ। 2 मंथ्स को किधर कन्वर्ट करने हैं जी, सेकंड्स में कन्वर्ट करना है ना। अब देखो 2 इसी तरह, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, डेज में 30। ओके, 2 30 डेज, एक दिन में क्या होते हैं, घंटे जी, 24 आवर्स। फिर 2 इंटू 30 इंटू 24, इसी तरह आवर्स में क्या होते हैं, मिनट्स, 60 मिनट्स। फिर 2 इंटू 30 इंटू 24 मिनट्स में क्या होते हैं जी, सेकंड्स। क्लियर है। इस सारे को भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये हमारे पास किसके बराबर, 2 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये इक्वल आ जाता है जी 5184,000 सेकंड्स। क्लियर है। अब 10 डेज के बारे में भी कर लेते हैं, मैं यहां पे लेता हूं 10 डेज। एक दिन में 24 घंटे, फिर एक घंटे में 60 मिनट्स, फिर एक मिनट में 60 सेकंड्स। तो इन सारों को मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये इक्वल आ जाता है 864,123 सेकंड्स। ओके, क्लियर है यहां तक। अब आ जाओ पार्ट ए पे। ए पे कह रहा है एज इन सेकंड्स, तो किसके बराबर ऐड करो इन सारों को, 4 6 6 5 6 0, फिर आ जाते 3 0। ओके, प्लस 2 मंथ से 5 1 8 4 1 2 3 प्लस 8 6 4 1 2 3, इन सारों को ऐड करेंगे तो एज सेकंड्स में आ जाएगी। क्लियर है। फिर पार्ट बी आ गया कि मिली सेकंड्स, मिली सेकंड्स। फिर पार्ट सी आ गया मेगा सेकंड्स। ओके, कर लेते हैं जी। इसको पहले मैं ऐड करता हूं, 4 6 6 5 6 0 0 0 5 1 8 4 0 0 प्लस 8 4 0 0 0, तो ये इक्वल आ जाता है जी 4 7 2 6 0 8 इतने सेकंड्स की। ओके, अब इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि आगे मिली और मेगा में कन्वर्ट करना है ना प्रीफिक्सेस, तो पहले साइंटिफिक में। अब देखो पॉइंट यहां पे है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहां पे लाना है 4.7, आगे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इंटू 10 रेज पावर कितने डिजिट्स मूव किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेकंड्स।
ऐसा ही है, +8 या -8, +8। ओके, क्योंकि कितने बड़े नंबर को 4 में कन्वर्ट किया, छोटे में कन्वर्ट किया। क्लियर है ना, ये कंसेप्ट साइंटिफिक में कन्वर्ट करना आता है। ओके, अब जाना है मिली सेकंड में। सेकंड्स को किस में कन्वर्ट करना है? 4.7 इंटू 10⁻8 सेकंड्स है, ऐसा ही है। अब इसको जानना है मिली सेकंड में, तो मल्टीप्लाइंग या पूरा लिख लो, एन में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग लिख लेता हूं बाय मिली। तो 4.7 10⁻8 मिली के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया सेकंड्स। अब मिली बराबर होता है, ऊपर वाला m इसी तरह लिख लो, ये -3 के बराबर होता है सेकंड्स। ओके, 4.7 इंटू 10⁻8 ऊपर लेके आओ, ये आके +3 मिली सेकेंड ms लिख देता हूं। अब बेसिस सेम पावर्स एड, 8 + 3 11, ये आपके पास मिली सेकंड्स में भी क्या हो गया बच्चों? कन्वर्ट हो गया। ओके, क्लियर है यहां तक? फिर हम क्या करते हैं जी, यही आपके पास क्या है जी, मिली सेकंड में आंसर है। फिर हम चलते हैं जी मेगा सेकंड्स पे। अब देखो, सेकंड्स से मेगा सेकंड पे आना है, मत मिली से कंटिन्यू करते रहो। सेकंड्स से आना आसान है, एज 4.7 इंटू 10⁻8 सेकंड्स। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय मेगा के साथ ना कैपिटल M, तो 4.7 इंटू 10⁻8 मेगा के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। ओके, यहां पे लिखना भी 1 मिली बराबर होता है 10⁻−3। 4.7 इंटू 10⁻8 मेगा, 10⁻, मेगा बराबर होता है 6 के, नीचे वाले मेगे की जगह वैल्यू पुट कर दी, आगे लिखना भी मेगा होता है 10⁻6। 4.7 इंटू 10⁻8 ऊपर लेके आओ 10⁻−6 मेगा सेकेंड्स। ओके, 4.7 इंटू 10⁻, आपके पास 8 में से 6 माइनस हो जाएगा, मेगा सेकंड्स। तो 4.7 इंटू 10⁻² मेगा सेकंड्स, ये आपके पास किस में आ गया बच्चों? मेगा सेकंड्स में कन्वर्ट हो गया। ओके, बुक में थोड़ा सा आंसर है जी, इसको साइंटिफिक नोटेशन में से ऑर्डिनरी में ले जाओ। देखो, पावर 2 को खत्म करो। अब देखो इधर आओ, पावर 8 कब आई थी? पावर प्लस कब आई थी? जब पॉइंट को इस साइड ऐसे शिफ्ट किया था। यहां पे पावर प्लस से खत्म करनी है, तो जिस साइड से आए उसी साइड वापस जाओ, तो पॉइंट को इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। पॉइंट इधर है, 2 डिजिट्स आगे 7, यहां पे क्या चल रहा था? 2 को चलो कंटिन्यू साथ ही ले आओ, 2 2 2 2 2 2 ना भी लेके आओ, मसला नहीं है। 2 2 डिजिट्स मूव किए, पॉइंट। ओके, क्लियर है? आगे बेशक आप 0 0 लिख दो, मेगा सेकंड्स। ओके, क्लियर है? या ये पूरा डिजिट अगर आप साथ कंटिन्यू लेके आते हो तो आगे वो आ जाएगा, आपकी मर्जी है, क्योंकि पॉइंट के बाद इतने डिजिट्स देखे नहीं जाते। अगर लेके आते हो तो पूरा लेके आओ। फिर 4.726, ओके, इतना इनफ है, इतना साथ लेके आओ, लास्ट पे लिख भी दो, ना भी लिखो मसला नहीं है, यही आपका पूरा पैटर्न है, तो आपका न्यूमेरिकल पूरा सही हो जाएगा। अब इसी तरह न्यूमेरिकल नंबर 4 है जी कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स के 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर्स होते हैं? मतलब सिंपल ऐसा है ना, 25 माइक्रोमीटर को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। ओके, क्लियर है? तो आ जाओ, एज
गिवन दैट, क्या गिवन है जी, 25 माइक्रोमीटर। अब माइक्रो की वैल्यू पुट कर दो, 25 माइक्रो के अंदर इज पावर -6, जाना किसमें है, किलो में, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय किलो, तो 25 इंटू 10 रेज पावर -6 मल्टीप्लाइंग बाय किलो डिवाइडिंग बाय किलो, 25 इंटू 10 रेज पावर -6 किलो होता है 10 रेज पावर 3, 25 इंटू 10 रेज पावर -6 ऊपर लेके आओ, 3 ऊपर आके -3, ये बच गया किलोमीटर। 25 इंटू 10 रेज पावर बेसिस सेम पावर्स एट, तो 25 इंटू 10 रेज पावर -9 किलोमीटर। क्लियर है, 20 कन्वर्ट हो गया ना किलोमीटर में, बट बुक में आपका आंसर है 2 पॉइंट यहां पे, अभी देखो पॉइंट यहां पे है ना, इधर से यहां पे ले आते हैं, 2.5 इंटू 10 रेज पावर कितने डिजिट्स मूव किया, 1 + 1 आएगा ना, पता है ना साइंटिफिक नोटेशन का, ये 10 रेज पावर -9 अपनी जगह पे। देखो इसके पॉइंट के शिफ्ट होने की वजह से 10 रेज पावर 1 आया, -9 तो अपनी जगह पे, 2.5 इंटू 10 रेज पावर 1 -9 किलोमीटर, बेसिस सेम पावर्स 8, तो -8 किलोमीटर आ गया। सो 25 माइक्रोमीटर में 2.5 इंटू 10 रेज पावर -8 किलोमीटर होते हैं। क्लियर है यहां तक? तो ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 4। इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो हैं आपके वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड या स्क्रियो गेज से रिलेटेड, तो वो आपके एसएलओज में शामिल नहीं है, तो आपने सिर्फ इस चैप्टर के 4 न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।